हेलो गाइस स्वागत है हमारा स्वागत है हमारा आपकी यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। आज हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है, पहला है हमारे पास पहला आपके पास बोला गया है कि देखिए 5 ईयर प्लान पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है? कि अगर आप सेल्फ स्टडी से अगर क्लियर करना अगर चाहिएगा ना एनडीए तो हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ पढ़ना होगा। देखिए सेल्फ स्टडी जैसे 5 ईयर प्लान तो 1 से लेकर 12 तक पूरा प्रॉपर नोट्स जो हम किस फ़ोन में अपलोड कर दिए हैं, तो एक एक करके ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप डिट्टो इस बार जो एनडीए 2024 में आया हुआ ना PYQ डिट्टो मेरे नोट से फंसा है। अगर यकीन नहीं है तो इसके बाद जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है आपका 5 ईयर प्लान। ठीक, अब यहाँ से आपको पूछ सकता है कि 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया है। तो आपका होगा 5 ईयर प्लान ऑफ द गिवन प्लान हैज़ बीन फ्रॉम द सोवियत यूनियन इन 1928 में लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? सोवियत यूनियन से लिया गया था, जोसेफ स्टालिन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ 5 ईयर प्लान बोला जाता है। फादर ऑफ 5 ईयर प्लान किसे कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है जोसेफ स्टालिन को। ठीक, अब आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली। तो पहला आपका चला था 1951 से 1956 के बीच में। ठीक, 1951 से 1956 के बीच में चला था। ठीक, 1951 से 1956 के बीच चला था। ठीक गाइस, नेक्स्ट है आपके पास मेनली एड्रेस्ड बाय ऑर्गेनिक सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन द डैम्स एंड इरिगेशंस। मतलब इसमें बहुत सारे इंक्लूडिंग किए गए थे, जैसे आगे हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें बहुत सारे डैम हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, भाखर नाकर वाला डैम हो गया, डोमर मॉडल दिया गया था, वैली प्रोजेक्ट दिया गया था। और एक चीज़ बोलेंगे गाइस, इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि 5 ईयर प्लान में जो बेस्ट कौन दिया था? ये बेस्ट दिया था आपका हेरा डोमर मॉडल ने दिया था। ठीक, और मेजरली इसमें डैम्स के बारे में बात किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान जो आपके पास है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से 1961 के बीच में चला था। और इसमें मेजरली बात किसमें किया गया था? स्टार्टेड रिपीट इंटरलाइजेशंस एंड पब्लिक सेक्टर के बारे में बात किया गया था। सेकंड ड्रिफ्ट एंड प्लान अंडर द लीडरशिप ऑफ द PCB महालोबिस। मतलब इस सेकंड 5 ईयर प्लान का जो लीडरशिप कौन कर रहे थे? PCB महालोबिस। ठीक, एंड दुर्गा स्टील प्लांट, बाहली स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, ये सब स्टील प्लांट आपका पंचवर्षीय योजना 2 में आता है। ठीक, पंचवर्षीय योजना 2 में आता है। नेक्स्ट है आपके पास 1959 जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो स्थापना किया कब गया था? वो 1959 में किया गया था। ठीक, एंड केमिकल इंटरलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का भी इसी समय स्थापना किया गया था। ठीक, आई होप गाइस ये वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि लंबा होगा बट क्या करें, पढ़ाना तो ही है। ठीक, वीडियो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान है
कब से कब चला था? 1961 से 1966 के बीच में चला था। एंड नेक्स्ट इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा देखते हैं। फोकस वाज द एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन दिस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट फोकस किस में दिया गया था? फोकस ऑन वाज द एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट। इसमें दिया गया था आपका व्हीट यानी गेहूँ, एग्रीकल्चर कृषि के बारे में कैसे इम्प्रूव किया जाए उसी के बारे में बात किया गया था। ठीक क्या? और सेकंड है बेस्ड ऑन गडगिल फार्मूला जो सेल्फ रिजल्टेंट है, जिसको कौन दिया गया था? बेस्ड ऑन, ऐसे फर्स्ट पॉइंट जैसे उसने कौन दिया गया था? हॉरिजॉन्टल मॉडल, इसे गडगिल फार्मूला में दिया था। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है? प्लान हॉलीडे कब से कब चला था? 66 से 1957 से 1968 से 1966 तक चला था। ठीक, प्लान हॉलीडे चला था। नेक्स्ट है आपका, और हाँ ये चीज़ याद रखिएगा कि 63 जो 5 वर्षीय योजना था ना, इसमें कौन कौन सा कंट्री का वॉर यानी युद्ध चल रहा था। तो इसमें से आपका 2 कंट्री का युद्ध चल रहा था। जैसे आपका है भारत पाकिस्तान युद्ध कब चल रहा था? 1965 में। एंड उसके बाद है आपका भारत वैसे चाइना का कब चल रहा था? 1965 में 1962 में चल रहा था वो। ठीक। नेक्स्ट है आपका 4th 5 ईयर प्लान। जो आपका 4th 5 ईयर प्लान है ना, ये आप चला था आपका 1969 से 1974 के बीच में चला था। एंड इसमें किस चीज़ की बात किया गया था? इंडियन गवर्नमेंट नेशनल फॉर 14 मेजर बैंक्स एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन बूस्टेड एग्रीकल्चर के बारे में बात किया गया था। फैमिली प्लानिंग के बारे में बात किया गया था। हाँ, और इसमें मेजरली आप लोग याद रखिएगा कि इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या बोला था? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, अपने स्वामीनाथन को कहा जाता है। एंड सेकंड है आपके पास फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व का किसे कहा जाता है? नॉर्मल बारलोगे को कहा जाता है। ठीक, इसी को कहा जाता है। एंड आपके पास 5 ईयर प्लान कब से शुरू हुआ था? 1974 से 1978 के बीच में शुरू हुआ था। एंड इसमें मेजर किस चीज़ से बात किया गया था? पहला, फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले इसमें इंक्रीजिंग के बारे में बात किया गया था, एलिवेशन के बारे में क्या था बात, पॉवर्टी गरीब के बारे में हम बात किया गया था। एंड सेकंड इसमें क्या बोला गया था? गरीबी हटाओ वाज द मेन ऑब्जेक्शन प्लान। इस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का ऑब्जेक्शन भी दिया गया था। ठीक। सेकंड में आपका रूलिंग प्लान, और 5 ईयर प्लान के अंदर ही में रूलिंग प्लान भी आता है जो आपका कब से कब चला था? 1978 से 1980 के बीच में चला था। एंड क्या पूछेगा इसमें? क्या बोला गया? A rolling plan is the one of the effects of the plan is involved the annually. A new plan is the character of the following year based on evolutions के बारे में बात किया गया था इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस। इसमें सबसे पहले अब आते हैं हम लोग 6 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कब से कब चला था? 1980 और 1985 के बाद में चला था। एंड इसमें किस किस चीज़ के बारे में बात किया गया था? बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बात किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NABRD के बारे में बात किया गया था। हाँ, और इसमें मेजर इसमें क्या बात किया गया था? नारावाज गरीबी हटाओ के बारे में बात किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका है 7 5 ईयर प्लान, क्या है? 7 5 ईयर प्लान। 7 5 ईयर प्लान कब से कब चला था? 1985 से 1990 के बीच में चला था। ठीक, इसमें मेजर पर क्या क्या रखा गया था? लीड ऑफ, और 7 5 ईयर प्लान के जो लीड कौन कर रहे थे? लीड बाय राजीव गांधी। एंड स्टेज ऑफ इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिव लेवल थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया गया था। एंड इसमें क्या था? एनुअल प्लान
जो एनुअल प्लान कब से कब चला था हमारा 1990 से 1992 के बीच में था। सेकंड है। अब आते हैं हम लोग 5 ईयर प्लान कब से कब चला था, 1992 से 1997 के बीच चला था। इसमें किस किस चीज़ के बारे में बात किया गया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल के बारे में बात किया गया था। और इसमें क्या क्या बात किया गया था, ग्लोबल टू द सेंट्रल पॉपुलेशन ऑफ द ग्रोथ रिड्यूस प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया था। जनरेटेड के बारे में बात किया था, यानी एम्प्लॉयमेंट कुछ रखना, एंड स्टैंडर्ड द एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया था। एंड ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब मनुष्य के रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग से बात किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मतलब पूछा तो जा ही सकता है। पहला क्या पूछा है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हो देखिए, इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1950। WTO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना, 1 जनवरी 1995 को बना। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग 9th 5 ईयर प्लान में। 9th 5 ईयर प्लान हमारा है 1957 से 1902 के बीच में चला था ये। इसमें भी मेजरली किस किस चीज़ पे बात किया गया था आपका, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इसमें गरीबी के बारे में बताया गया था। ठीक, याद रखिएगा किस किस चीज़ में, किस किस पंचवर्षीय योजना में किस किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, ये सब मेजरली याद रखिएगा, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा है, फोकस वाज ऑल्सो टू बैलेंस टू द रिलेशनशिप बिटवीन द रिपीट ग्रोथ एंड द इक्वलिटी ऑफ द लाइफ फॉर द पीपल। मतलब इसमें बताया गया कि फोकस किसमें क्या है, क्या बैलेंस यानी रिलेशनशिप संबंध बिटवीन रिपीट ग्रोथ मतलब कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, एंड इक्वलिटी मतलब जरूरत के हिसाब से लाइफ एंड पीपल मतलब आदमी के साथ। ठीक, एंड सेकंड में मतलब नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट में आपके पास क्या पूछा गया है, 10th 5 ईयर प्लान। तो 10th 5 ईयर प्लान आपका 2002 से लेकर 2007 के बीच में चला था। इसमें मेजरली किस चीज़ पे बात किया गया है, तो पहला है आपका प्रमोट किसको किया था, इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्विटेबल एंड डेवलपमेंट। मतलब इसमें क्या क्या बात किया गया है, प्रमोट किया गया है, इंक्लूसिव ग्रोथ को किया है, एंड इक्विटेबल को किया है। ठीक, सेकंड में क्या है, और हाँ जो 10th 5 ईयर प्लान है ना, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है ना, इसमें दो मैन इन्वॉल्व थे, मतलब 2 आदमी का जिसमें योगदान था बोला जाए तो। पहला कौन थे, पहला थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे एंड मनमोहन सिंह थे। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान का। 11th 5 ईयर प्लान हम लोग का चला था 2007 से लेकर 2012 के बीच। ठीक, और इसमें वाली मेजर किस चीज़ पे बात किया गया था, इसमें वाली मेजर आपको किस चीज़ पे बात किया गया था, प्रमोट ग्रोथ एंड इक्विटेबल के बारे में बात किया था। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया था, कैसे विकास के आगे बढ़ ले जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव एंड आखिरी है हमारे पास 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान कब से कब चला था, 2012 से लेकर 2017 तक चला था ये वाला। और ये वाला इसमें क्या क्या था, क्या था इसमें, फास्टर का था, मोर इंक्लूसिव सूटेबल, और इसमें भी ग्रोथ के बारे में ही बात किया गया है। तो इम्पोर्टेंस आपका यही चीज़ रहता है, जैसे 12th 5 ईयर प्लान में कब से कब चला, उसमें क्या थीम, उसमें क्या बताया गया है, तो इंक्लूसिव सूटेबल एंड ग्रोथ के बारे में, मतलब विकास के बारे में बताया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस नोट्स को अपना कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो हम मेरे चैनल के मतलब यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें टेलीग्राम में जाके इसको नोट कर लीजिएगा। एंड इस बार जो NDA 2024 का जो 5 ईयर प्लान से जो क्वेश्चन आया गया था वो इसी मेरे नोट से ही एकदम हूबहू इसी नोट से आया था।
एंड उसका भी वीडियो हम जल्द ही आपको अपलोड कर देंगे। तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।